हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम लोग कार्ब लिथियम यौगिक के बारे में देखने वाले हैं। ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड क्या क्या देखेंगे इसके बारे में हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखेंगे और काफी कुछ चीजें इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम में मोस्ट एमपी क्वेश्चन है एग्जाम से रिलेटेड। ये एग्जाम में आप लोगों को 4 से 5 नंबर के लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। ये कैसे पूछे जाते हैं कि इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन एवं इनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताइए, मतलब रासायनिक गुणों का वर्णन कीजिए। ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड से आप क्या समझते हो। तो ये जो आपका टॉपिक है, चैप्टर का नाम बता दूं, ऑर्गेनो मेटलिक कंपाउंड ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आपको इस चैप्टर के सारे वीडियोस नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो चेक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड के बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम ऑर्गेनो मेटलिक कंपाउंड के बारे में बताया हुआ था कि ऑर्गेनो मेटलिक कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जिसमें मेटल कार्बन के साथ कोई एक बॉन्ड बनाए होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो लिथियम है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए रहते हैं, जैसे कि RLi मतलब R लिथियम। तो इस तरीके से होता है इसका फॉर्मूला ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड का। तो आगे जब आप लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे तो ये चीज आप लोगों को और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड के बनाने की विधि को देखेंगे, मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो बहुत ही इजी है गाइस इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। टोटल 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाली हूँ। सबसे पहला आप लोग लिखिए, लिथियम की रिएक्शन एल्किल या एरिल हैलाइड से या क्लोराइड से ईथर के प्रेजेंस में कराने पर, यहाँ पे देखिए RX, यहाँ पे हम लोग एल्किल या एरिल हैलाइड ले सकते हैं और इसका रिएक्शन हम लोग 2Li मतलब लिथियम की रिएक्शन हम लोग एल्किल या एरिल हैलाइड के साथ कराते हैं। किसके प्रेजेंस में? ईथर के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी लिया हुआ है नीचे। R की जगह हम लोग C2H5 रखे हुए हैं, X की जगह हम लोग Cl रखे हुए हैं। मतलब ये क्या हुआ आपका एल्किल या एरिल क्लोराइड। तो इसका रिएक्शन हम लोग 2Li के साथ कराते हैं, ईथर के प्रेजेंस में हम लोग यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं। तो हमें ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड मिल जाता है RLi। यहाँ पे देखिए 2 लिथियम है, एक लिथियम जो है वो R के साथ आकर के बॉन्ड बन जाते हैं और एक जो है वो इस Cl के साथ आकर के जुड़ जाते हैं और आपका फाइनली हमारा ये प्रोडक्ट मिल जाता है ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड RLi। R की जगह आप लोग C2H5 और Li इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये पहला क्या है, जस्ट ऐसे नॉर्मली मैंने बताया और इसकी जगह हम लोग मेन C2H5 रखे हुए हैं, X की जगह Cl रखे हुए हैं। तो ये है आपका फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जब हम लोग लिथियम की रिएक्शन एल्किल या एरिल क्लोराइड के साथ कराते हैं ईथर के प्रेजेंस में, तो हमें ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड प्राप्त होते हैं। बहुत ही इजी सा रिएक्शन है। अब चलिए सेकंड नंबर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग देखते हैं, धातु हैलोजन विनिमय द्वारा, मतलब मेटल हैलोजन एक्सचेंज। तो यहाँ पे देखिए क्या वर्ड यूज हुआ है, मेटल हैलोजन एक्सचेंज। तो यहाँ पर क्या होगा, जो मेटल है वो हैलोजन एलिमेंट के साथ एक्सचेंज करेंगे। तो देखिए क्या हुआ, इसका रिएक्शन हम लोग, ये जो आपका C6H5Br है उसका रिएक्शन हम लोगों ने C4H9Li के साथ हम लोगों ने इसका रिएक्शन कराया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या होगा, मेटल हैलोजन एक्सचेंज। यहाँ पे मेटल कौन सा है, लिथियम, और हैलोजन कौन सा है आपका ब्रोमीन मतलब Br। तो यहाँ पे लिथियम ब्रोमीन की जगह पर आ जाएगा और ब्रोमीन लिथियम की जगह पर आ जाएगा, इसलिए इसे मेटल हैलोजन एक्सचेंज कहा जाता है। मेटल आपका हुआ लिथियम और हैलोजन आपका हुआ ब्रोमीन। ब्रोमीन कहाँ आ जाएगा, लिथियम की जगह पे, लिथियम कहाँ आ जाएगा, ब्रोमीन की जगह पे। बस आपको विनिमय करना, मतलब यहाँ पर एक्सचेंज करना है दोनों को एक दूसरे को, मतलब मेटल को हैलोजन के साथ और हैलोजन को मेटल के साथ। तो फाइनली आपका ये बन जाएगा आपका ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड C6H5Li और यहाँ पर आपका C4H9Br, क्योंकि Br यहाँ पर आ चुका है और लिथियम C6H5 के साथ आकर के जुड़ गया। तो बहुत ही इजी सा रिएक्शन है, नाम से ही आपको समझ जाना है कि मेटल हैलोजन को आपस में एक्सचेंज करना है। अब थर्ड नंबर का हम लोग देखते हैं, धातु धातु विनिमय द्वारा, मतलब मेटल मेटल एक्सचेंज रिएक्शन। यहाँ पे मेटल ही मेटल के साथ एक्सचेंज करेंगे, यहाँ पर हैलोजन का कोई रोल नहीं है। देखिए 2Li प्लस R2Hg, ये जो Hg है वो भी मेटल है, Li भी आपका लिथियम भी मेटल है। दोनों मेटल एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, एक्सचेंज करते हैं। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे 2Li है, यहाँ पे R2 है, तो ये 2RLi हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमारा बन गया ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड और Hg। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा, मेटल मेटल एक्सचेंज हुआ है। हम यहाँ पे जो धातु है वो एक दूसरे के साथ विनिमय किए, मतलब एक दूसरे के साथ जो है वो एक्सचेंज किए हैं और ये रिएक्शन आपका हो जाता है कंप्लीट। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप लोग देख लिए, 3 है, बहुत ही इजी है गाइस। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए, लिथियम का रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ कराए
एल्किल क्लोराइड के साथ। और सेकंड नंबर में हम लोग देखें मेटल हैलोजन एक्सचेंज, बहुत ही इजी है। हैलोजन मेटल के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं, मेटल हैलोजन के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं। धातु धातु विनिमय, मेटल मेटल एक्सचेंज किस तरीके से होता है, 3 बहुत ही इजी सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैं आप लोगों को बताई हूं, इसे अच्छे से याद कर लेना और अपने नोट्स में भी इसे लिख लेना। क्लियर हुआ आपको? अब चलिए आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, मतलब कार्ब लिथियम यौगिकों के गुणों का मतलब यहाँ पे गुणों के बारे में बता रही हूँ आप लोगों को। सबसे पहला है सभी ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ तेजी से रिएक्शन करते हैं, अर्थात ये वायु में ज्वलनशील होते हैं, क्योंकि हमें पता है वातावरण में ऑक्सीजन पाए जाते हैं। और जबकि ये जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जलने लगते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है वातावरण में ऑक्सीजन है तो ये वायु में क्या होते हैं, ज्वलनशील होते हैं। इवन अगर हम इसे पानी में भी डालते हैं, फिर जल वाष्प में भी डालते हैं, तो भी वहां पर ये जलने लगते हैं, क्योंकि पानी में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, वाटर में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, तो जल वाष्प में भी ये क्या होते हैं, ज्वलनशील होते हैं। तो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड तेजी से रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ। सेकंड नंबर देखिए, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड हाइड्रोकार्बन तथा अन्य विलायकों में विलय होते हैं। क्वथनांक मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट होता है काफी उच्च होते हैं। अगर हम इस ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन तथा किसी अदर सॉल्वेंट के साथ अगर हम इसे घोलते हैं तो ये आसानी से घुल जाता है, आसानी से विलय हो जाता है, जबकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा होता है। थर्ड नंबर का देखिए आप, इन कंपाउंड में पॉलीमराइजेशन की प्रवृत्ति पाई जाती है। बहुलीकरण आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप जाकर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में बीएससी थर्ड ईयर आप देख सकते हो, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि पॉलीमराइजेशन की क्रिया किसे कहते हैं। बहुलीकरण मतलब चैन बनते जाते हैं, एक के साथ जुड़ते जाते हैं। तो जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होते हैं उनमें भी पॉलीमराइजेशन, बहुलीकरण की क्रिया देखने को मिलती है। तो जैसे कि आप देख रहे हो एलआई कार्बन के साथ लिथियम बॉन्ड बनाते हैं और देन फिर लिथियम जुड़ते हैं, तो इस तरीके से पॉलीमराइजेशन यहाँ पर होता है। चौथा है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के गुणों को 2 ग्रुप में बांट सकते हैं। पहला ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से समानता और दूसरा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भिन्नता। तो देखिए ये जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड होते हैं वो ग्रिग्नार्ड रिजेंट के साथ समानता भी दिखाते हैं और ग्रिग्नार्ड रिजेंट से भिन्नता भी दिखाते हैं। मतलब मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ, जैसे ग्रिग्नार्ड रिजेंट है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है चैप्टर, हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है ग्रिग्नार्ड रिजेंट का। आप लोगों ने उसमें काफी सारे केमिकल रिएक्शन देखे होंगे। तो ये जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड होते हैं काफी सारे इनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो ग्रिग्नार्ड रिजेंट से मिलते जुलते होते हैं। इसके अलावा काफी सारे प्रॉपर्टीज ऐसे भी होते हैं जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से नहीं मिलते हैं। तो कौन से मिलते हैं कौन से नहीं मिलते हैं उनको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि कौन कौन से इनके ऐसे कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि ग्रिग्नार्ड रिजेंट से समानता दिखाते हैं। और देखिए एग्जाम में अगर केमिकल प्रॉपर्टीज आता है, अगर ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के गुणों का वर्णन कीजिए तो भी आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि एक प्रकार से केमिकल प्रॉपर्टीज ही है, केमिकल रिएक्शन ही है। और कभी कभी एग्जाम में आप लोगों को अलग से भी पूछा जा सकता है कि हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के द्वारा कैसे बनते हैं, तो ये भी कभी कभी 1 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो हर टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। तो पहला देखिए सबसे पहला है कौन सा गुण इनका समानता दिखाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो सबसे पहला है हाइड्रोकार्बन का बनना। जिस तरीके से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हाइड्रोकार्बन बनाते हैं उसी तरीके से सेम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड भी हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की तरह ये कंपाउंड उन कंपाउंड जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन होता है, मतलब अम्लीय हाइड्रोजन होता है, उससे अभिक्रिया करके, उससे रिएक्शन करके हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, उसका रिएक्शन अगर हम लोग H2O के साथ कराते हैं, HOH के साथ कराते हैं, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, उन कंपाउंड में जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसके साथ अगर हम इसका रिएक्शन कराते, जैसे कि RLI मतलब ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का रिएक्शन लोग H2O के साथ कराते, तो देखिए क्या होगा। ये जो आपका लिथियम है वो OH के साथ बॉन्ड बना लेते हैं और आपका बन जाता है LiOH, और ये R इस H के साथ आकर के जुड़ जाते हैं जो कि आपका कहलाता है हाइड्रोकार्बन। तो अगर हम लोग ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो हमें हाइड्रोकार्बन मिलते हैं। सेम ये जो रिएक्शन है वो ग्रिग्नार्ड रिजेंट की तरह ही है। तो एक और एग्जांपल आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, RLI प्लस मतलब ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड प्लस R-OH। तो यहाँ पर भी लिथियम जो है वो
O R के साथ आकर के जुड़ जाएंगे और ये R जो है वो H के साथ आकर के बॉन्ड बना लेंगे और आपका हाइड्रोकार्बन जो है वो बन जाएगा। तो सबसे पहला आपको समझ आया हाइड्रोकार्बन कैसे बनते हैं ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के द्वारा। अब सेकंड नंबर का देखिए, प्राथमिक अल्कोहल का बनना, प्राइमरी अल्कोहल का बनना। जिस तरीके से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा प्राइमरी अल्कोहल बनता है उसी तरीके से ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड भी प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर हम लोग HCOH के साथ, यहाँ पे देखिए HC डबल बॉन्ड OH के साथ अगर हम लोग लिथियम का ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का रिएक्शन कराते हैं तो हमें प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है। थोड़ा सा मैकेनिज्म में देख लीजिए आप लोग, बहुत ही ज्यादा इजी है। कैसे कैसे, अगर हम लोग ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का रिएक्शन HCHO के साथ कराते हैं तो किस तरीके से प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पे HC डबल बॉन्ड OH, तो अब क्या होगा, जैसे हम इसका रिएक्शन ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ कराएंगे तो देखिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, तो ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन के पास। तो जैसे आपको पता है बॉन्ड जहां पर भी शिफ्ट होता है वहां पर निगेटिव चार्ज आता है, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन में क्या आ गया, निगेटिव चार्ज, और कार्बन में पॉजिटिव चार्ज। जैसे ऑक्सीजन में निगेटिव चार्ज आता है, ये जो आपका लिथियम है वो ऑक्सीजन के साथ आकर के जुड़ जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ आकर के बॉन्ड बना लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन में क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। क्योंकि बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है तो डबल बॉन्ड की जगह केवल सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। क्योंकि कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ चुका है तो ये R इस कार्बन के साथ आकर के जुड़ जाते हैं, H तो एज इट इज रहेगा। मतलब अगर हम लोग इसका रिएक्शन ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ कराते हैं तो हमें समथिंग कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पे देखिए HCHOLIR। अब हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, मतलब जल अपघटन करते हैं। तो जल अपघटन में आपको पता है H2O का यूज कर रहे हैं हम लोग, H2O H+ और OH- आयन देते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये जो OH- आयन है वो इस लिथियम के साथ जुड़ करके LiOH बना लेते हैं और ये जो आपका H+ है वो O के साथ आकर के जुड़ जाते हैं, ये आपका बन जाता है OH। मतलब क्या बना आपका, प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया किसके द्वारा, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के द्वारा। तो समझ आया आप लोगों को। सेम ये जो मैकेनिज्म है पूरा आपके ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी इसी तरीके का मैकेनिज्म दिखाते हैं और इसी तरीके से प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से समानता दिखा रहे हैं। आगे देखिए एल्डिहाइड का बनना। तो देखिए किस तरीके से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के द्वारा। तो देखिए गाइस, कभी कभी आपको एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है कि ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के द्वारा कैसे आप एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं, तो इसे आप लोग अच्छे से प्रिपेयर जरूर करें। तो चलिए एल्डिहाइड का बनना देखते हैं। हम लोग क्या कराते हैं, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का रिएक्शन हम लोग हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराते हैं, HC ट्रिपल बॉन्ड N के साथ हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं। जैसे हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं, ये जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है एक बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। देखिए इस तरीके से। तो जैसे ये एक बॉन्ड नाइट्रोजन पर शिफ्ट होते हैं, नाइट्रोजन पर क्या आ जाता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जो ट्रिपल बॉन्ड है वो अब केवल डबल बॉन्ड रह जाता है। जैसे नाइट्रोजन पर निगेटिव चार्ज आया, ये जो लिथियम है वो नाइट्रोजन के साथ आकर के जुड़ जाते हैं और ये R है वो कार्बन के साथ करके जुड़ जाते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है आपको। ट्रिपल बॉन्ड है वो आपको केवल डबल बॉन्ड करना है, R को कार्बन के साथ जोड़ना है और लिथियम को नाइट्रोजन के साथ। इस तरीके का कुछ प्रोडक्ट आपका बनता है। आपको वापस से इसका क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है, जल अपघटन करना है। जैसे आप जल अपघटन करते हो आपको पता है H+ और OH- आयन वाटर देते हैं, तो इसमें का जो OH होगा वो इस लिथियम के साथ जुड़ करके LiOH बना लेंगे और ये OH और ये Li यहां से बाहर निकल जाएंगे और ये जो आपका H है वो इस N के साथ आकर के जुड़ जाएगा। समझ आया आप लोगों को यहाँ पे क्या क्या हुआ। हम लोगों ने इसका हाइड्रोलिसिस किया, ये जो OH है वो लिथियम के साथ आकर के जुड़ गए, LiOH बना करके यहाँ से बाहर निकल गए और ये बचा H+ वो N के साथ आकर के जुड़ जाते हैं। ये आपका क्या बन जाता है, RCH डबल बॉन्ड NH। अब हम क्या होगा, यहाँ पर NH3 का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और फाइनली आपका एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा RCHO। तो क्लियर हुआ आपको कैसे हम लोग ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की तरह ही रिएक्शन दिखाते हैं। एक और देखिए कीटोन का बनना। ये सारे देखिएगा इस मोस्ट IMP रिएक्शन है, इसकी तैयारी आप जरूर करें। तो कीटोन कैसे बनते हैं, जब हम लोग ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का रिएक्शन
मेथिल साइनाइड के साथ कराते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N के साथ कराते हैं। जो मैकेनिज्म यहाँ बताई हूँ सेम एज इट इज यहाँ पर भी होना है। ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, लिथियम नाइट्रोजन के पास आकर के जुड़ जाएंगे और R यहाँ पे कार्बन के साथ आकर के जुड़ जाते हैं। कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट आपका बनता है। वापस से हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, LiOH यहाँ से बाहर निकल जाता है, H जो है वो नाइट्रोजन के साथ आकर के जुड़ जाते हैं। फिर से हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस करने के बाद NH3 का एक मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलता है और आपका कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो एल्डिहाइड जिस मैकेनिज्म से यहाँ पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, उसी मैकेनिज्म से कीटोन का भी फॉर्मेशन होगा। बहुत ही आसान है, आप लोग इसे प्रैक्टिस जरूर करें। एक और देखिए, एमिनो का बनना, एमिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर हम लोग ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का रिएक्शन क्लोरामीन के साथ कराते हैं, ClNH2, तो देखिए क्या होगा। ये जो आपका लिथियम है वो इस Cl के साथ आकर के LiCl बना लेते हैं और ये जो आपका R है वो इस NH2 के साथ आकर के बॉन्ड बना लेते हैं और आपका एमिन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये तो कंप्लीट होता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या क्या समानता दिखाते हैं। तो हम लोग बहुत सारे रिएक्शन के बारे में पढ़ लिए, हाइड्रोकार्बन कैसे बनते हैं, प्राइमरी अल्कोहल कैसे बनते हैं, एल्डिहाइड कैसे बनते हैं, कीटोन कैसे बनते हैं, एमिन कैसे बनते हैं। तो ये तो था आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से समानता। अब हम लोग ये देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से गुण हैं जो कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भिन्नता दिखाते हैं, मतलब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से बिल्कुल अलग रिएक्शन दिखाते हैं ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। तो सबसे पहला है, अगर हम लोग CO2 का रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। लेकिन अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ कराते हैं तो हमें कीटोन मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या दिखा रहा है, भिन्नता दिखा रहा है। हम लोगों ने तो सेम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही दोनों का रिएक्शन कराया, लेकिन दोनों अलग अलग प्रोडक्ट हमें दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भिन्नता दिखा रहा है। तो चलिए हम लोग इसका रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं, CO2। तो CO2 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। इसका रिएक्शन हम लोग ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ कराते हैं तो देखिए क्या होगा। C डबल बॉन्ड O है, बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, एक बॉन्ड यहाँ पर चले जाता है, कार्बन में आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन में आ जाता है निगेटिव चार्ज। तो ये जो आपका Li है वो कहाँ पर आएगा, जहां पर निगेटिव चार्ज है, O के साथ Li आकर के जुड़ जाते हैं। R जो है वो इस कार्बन जहां पर पॉजिटिव चार्ज आया उसके साथ आकर के बॉन्ड बना लेते हैं। तो समथिंग इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाता है। अगेन हम लोग यहाँ पर फिर से ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का रिएक्शन कराते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक R जो है वो इस तरीके से कार्बन के साथ आकर के जुड़ जाते हैं। जैसे ही R कार्बन के साथ आकर के जुड़ते हैं तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाते हैं और ये जो आपका Li है वो इस ऑक्सीजन के साथ आकर के जुड़ जाते हैं और आपका इस तरीके का प्रोडक्ट बनता है। हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। जैसे हाइड्रोलिसिस होगा, आपको पता है कि दो OH माइनस मतलब H+ और OH माइनस आयन देते हैं। तो जो OH माइनस होगा वो इस लिथियम के साथ आकर के जुड़ जाएगा और इसमें का जो 2H है वो इस ऑक्सीजन के साथ आकर के बॉन्ड बना देते, तो ये OH हो जाएगा। फिर से हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस, मतलब यहाँ पर जैसे ये प्रोडक्ट बनता है यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाता है। मतलब जैसे कि OH रहता है तो ज्यादा देर तक ये स्टेबल नहीं होते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये H2O वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और आपका बन जाएगा कीटोन। तो इस तरीके से कीटोन का फॉर्मेशन होता है अगर हम लोग इसका रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं। सेकंड नंबर के देखिए, ओलिफिनिक डबल बॉन्ड रिएक्शन, मतलब अगर हम लोग C4H9 लिथियम का रिएक्शन CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ कराते हैं तो यहाँ पर दोनों का योग हो जाता है। लेकिन अगर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का रिएक्शन अगर हम लोग CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ कराते हैं तो वहां पर वो योग नहीं दिखाते, मतलब वो आपस में जुड़ते नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इसका रिएक्शन यहाँ पर ओलिफिनिक डबल बॉन्ड का यहाँ पर योग होता है तो ये भी बिल्कुल भिन्नता दिखाते हैं। तो देखिए क्या होगा, इसमें से सेम यहाँ पर भी वही प्रोसेस होगा। CH2 है, एक बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो ये Li जो है वो इस CH2 के साथ आकर के जुड़ जाएंगे और C4H9 यहाँ पर C के साथ कार्बन के साथ आकर के बॉन्ड बना ले। मतलब ये समझिए कि दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर योग देखने को आपको, एडिशन रिएक्शन यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। थर्ड नंबर का देखिए, ग्रिग्नार्ड रीजन के विपरीत ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड एरोमेटिक रिंग के सक्रिय कार्बन पर योग करते हैं तथा जल अपघटन कराने पर प्रतिस्थायी उत्पाद बनाते हैं जैसे पिरिडीन। तो ग्रिग्नार्ड, ये जो रिएक्शन मैं आप लोगों को बताऊंगी वो रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजन नहीं देते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, अगर हम लोग एरोमेटिक रिंग के साथ अगर हम लोग ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का रिएक्शन कराते हैं जैसे कि C6H5Li, तो देखिए जब हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये लिथियम जो है वो इस नाइट्रोजन के साथ आकर के बॉन्ड बना लेते हैं।
C6H5 यहाँ पर आकर के जुड़ जाते हैं जहां पर ऑलरेडी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। वापिस से अगर हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, जल अपघटन करते हैं, तो देखिए क्या होगा। जैसे हम इसका जल अपघटन करते हैं, आपको पता है H+ और OH- आयन वाटर देते हैं। OH- लिथियम के साथ जुड़ जाएंगे, लिथियम OH हो जाएगा और इसमें का जो एक H बचा होगा वो इस H के साथ जुड़ करके H2 बना लेंगे वापिस से ये C, और यहाँ पर आपका पिरिडीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये आपका है पिरिडीन। तो क्लियर हुआ गाइस आज का टॉपिक ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। पूरा टॉपिक आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है और आई होप यू गाइस आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।